कोशिश तब तक करो जब तक कर सकते हो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत ना बिल्कुल फिट बैठती है चेल्सी के ऊपर, और ये कहावत थोड़ा बहुत हद तक फिट बैठती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर भी। कल रात में जीत किसी और की हुई, लेकिन खुशी कहीं और मनाई जा रही थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल वाले गेम की। चेल्सी ने तो अपना गेम जीता ही जीता, लेकिन उनकी निगाहें थी यहाँ पर कि यूनाइटेड न्यूकासल के अगेंस्ट क्या करेगी, क्योंकि चेल्सी स्नीक कर गई 6 पोजीशन के लिए। ये वही चेल्सी है जो कि आप बोलोगे 32nd गेम वीक तक बहुत ही ज़्यादा डमाडोल स्थिति में थी। लोग उनको ट्रोल कर रहे थे कि 8th फिनिश करेंगे, 9th करेंगे, 10th करेंगे, बट अल्टीमेटली आप बोलोगे 37th गेम वीक पर आते आते उन्होंने अपने आप को फेवरेट बना लिया है 6 पोजीशन पर फिनिश करने का। क्योंकि यहाँ पर कल उन्होंने अपना गेम ब्राइटन के अगेंस्ट जीता 2-1 से, और यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3-2 से हराकर न्यूकासल को उनकी राह जो थी टॉप 6 में आने के लिए और यूरोपा लीग खेलने के लिए वो काफ़ी आसान कर दी है। ऑल्दो अभी भी पासा पलट सकता है, और यहाँ पर चेल्सी जो है वो बाहर हो सकती है यूरोपा लीग के पोजीशन से अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड मैन सिटी को एफए कप फाइनल में हरा देगी। बट वो बात की बात है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड के बारे में, और कॉन्फिडेंस अगर आ जाए और प्लस अगर यहाँ पर आपके प्लेयर्स अवेलेबल हों तो टीम का मोराल और फिर मैनेजमेंट करने का जो तरीका है, बेसिकली आपका मैनेज करने का जो तरीका है आपके मैनेजर का, वो कितना हद तक चेंज हो जाता है। कल रात में यहाँ पर न्यूकासल के अगेंस्ट मैच में एंटर करने से पहले आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि वी आर गोइंग टू विन दिस गेम, एंड अल्टीमेटली वो मेरी बात, जो मेरा प्रेडिक्शन था या फिर जो मेरी गट फीलिंग थी, वो सही प्रूव हो गई, क्योंकि हमने कल उनको हरा भी दिया। अब देखो, न्यूकासल से हम इस साल 2 मुकाबले ऑलरेडी हार चुके थे। यहाँ पर ओल्ड ट्रैफर्ड पर उन्होंने हमें कैराबाओ कप में हरा के बाहर किया था, एंड उनके होम पर जाकर हम उनसे वापस से हार गए थे। पिछले 3 मुकाबले में लगातार हारे थे न्यूकासल से, एक्सेप्ट फॉर दैट आपका कैराबाओ कप का फाइनल। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड का हार्ट, सोल एंड एवरीथिंग इज ब्रूनो फर्नांडिस। आप यहाँ पर ब्रूनो को देख रहे हो तो मतलब आप गेम देख रहे हो, आप ब्रूनो को बॉल चलाते देख रहे हो, मतलब है कि यूनाइटेड के पास अभी भी चांस है जीतने का, कुछ क्रिएट करने का, गोल स्कोर करने का। और कल रात में वही एक बार कहानी रिपीट हुई है। आपने 2 मैचेस में ब्रूनो को नहीं देखा एंड यूनाइटेड वर ऑल ओवर द प्लेस, देयर वाज नो क्रिएटिविटी, नथिंग। बट एज सुन एज ब्रूनो एंटर्ड द पिच, ब्रूनो वाज देयर इन द मिडफील्ड। यहाँ पर आपने देखा है कल किस तरीके से हमने गेम का टेम्पो जो था वो रेस किया, वो कंट्रोल किया। सेकेंड हाफ में हम और बेटर फुटबॉल खेले। फर्स्ट हाफ में हमने यहाँ पर जो अपने अंदर का डर रहता है ना कि हम गोल स्कोर करने के बाद कंसीड ना कर लें, ऑल्दो सेकेंड हाफ में आते ही हमने विद इन द 3 मिनट्स हमने गोल कंसीड भी कर लिया, बट इस बार डिफरेंस ये था कि हमने गोल कंसीड करने के बाद अपने शोल्डर्स डाउन नहीं किए। एंड देखो, I want Ten Hag to stay for 1 more year. I want Ten Hag to develop this team. I want Ten Hag to be given 1 more season to complete the process that we started with him. But Ten Hag has got bloods on his hand कि उसने अमाद डियालो को यहाँ पर इतने दिन तक छुपा के रखा, इतने दिन तक यूज नहीं किया। भाई अमाद डियालो वॉज मिंट, और अमाद डियालो वॉज नॉट जस्ट मिंट इन दिस गेम। पिछले गेम में भी ही वॉज आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, कल के मुकाबले में भी ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। एक असिस्ट रजिस्टर किया फॉर कोबी मेनो और एक बजू का स्कोर किया, और वो पहले हाफ से लेकर अभी तक ट्राई कर रहा था, बट अल्टीमेटली जाकर वो गोल बैंक कर ही दिया उसने। एंड यहाँ पर आप सेटिस्फेक्शन देखो, कल आपके 3 गोल स्कोरर थे और तीनों गोल स्कोरर आपके यंगस्टर्स हैं। आप देखो कि कोबी मेनो ने गोल स्कोर किया, अमाद डियालो ने गोल स्कोर किया, एंड आपके रैसमस हॉयलैंड ने एज अ सब्स्टिट्यूट आकर अपना चांस बरी कर दिया। देखो, ये टीम ना कॉन्फिडेंस पे काफ़ी ज़्यादा लो है, ये तो आप मान सकते हो, क्योंकि इतनी सारी इंजरीज, इतनी सारी हार्ट ब्रेकिंग डिफीट्स, जहाँ पर प्लेयर्स की भी गलती थी, मैनेजर की भी गलती थी, लेकिन यहाँ पर उससे मोराल काफ़ी ज़्यादा डाउन था। टेन हैग को बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, टेन हैग को बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके उसके स्टेटमेंट्स के लिए आज तक कोसते हैं, जो उसने प्लेयर्स के साथ किया, पर्टिकुलर प्लेयर्स के साथ, उसके लिए उसको कोसते हैं। लेकिन कल टेन हैग की जब स्पीच आई ना भाई, ओल्ड ट्रैफर्ड ने अपनी फीलिंग जाहिर कर दी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द ओल्ड ट्रैफर्ड क्राउड, जो मैच डे गोइंग फैंस हैं, कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, दे आर नॉट टर्निंग देयर बैक ऑन ओले गुनार सोलशायर ऑन एरिक टेन हैग। क्योंकि जो बूज आपने सुने होंगे ना जब स्पीच चल रही थी, दोज बूज वर नॉट कमिंग फ्रॉम यूनाइटेड फैंस, दोज बूज वर कमिंग फ्रॉम दी जॉर्डीज, जो आपके न्यूकासल फैंस हैं। और यहाँ पर कल जिस तरीके से गेम मैनेज किया गया, सब्स्टिट्यूट्स इंट्रोड्यूस किए गए और पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट्स इंट्रोड्यूस किए गए। आमराबाद को कल स्टार्टिंग 11 में दूसरी बार लगातार डाला, और यहाँ पर आमराबाद ने भी भाई अपनी पोजीशन जो 2 मैचेस में उसने परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद थोड़ी सी सॉलिडिफाई करने की कोशिश की है फॉर द अपकमिंग एफए कप फाइनल। अब मुझे नहीं पता एफए कप फाइनल में हमारा क्या होगा, ब्राइटन वाले गेम में क्या होगा, बट जिस तरीके से अगर हमने ओल्ड ट्रैफर्ड पर अपना आखिरी गेम खेला है, एंड
हमने गेम बेसिकली कोई ऐसे नहीं जीता कि हमें गिफ्ट कर दी गई हो विक्ट्री, या फिर हमने यहाँ पर गलीज फुटबॉल खेल के ये गेम निकाल लिया हो. वी प्लेड बेटर फुटबॉल, एंड अगर आप देखोगे ट्रांजिशन पर भी हम काफ़ी बेटर थे. वी वर क्लिनिकल, न्यूकासल वर नॉट क्लिनिकल. एंड टू टॉप दैट ऑफ, यहाँ पर आप ये भी बोलोगे कैसेमीरो हैड अ गुड गेम. फर्स्ट हाफ में थोड़े शेकी लग रहे थे, लेकिन कैसेमीरो इन द सेकेंड हाफ टर्नड अप रियली वेल. वो गोल लाइन क्लियरेंस करना, देन वो आपके एंथनी गॉर्डन के ऊपर क्लीन टैकल पे जाना, एंड देन क्लियरेंसेस करना टाइम एंड टाइम अगेन. कैसेमीरो कल रात में हमें दिखाई दी वो ग्लिम्सेस ऑफ कैसेमीरो ऑफ लास्ट ईयर, या जो यूजुअल सेल्फ ऑफ कैसेमीरो हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर हर मैच डे में. उसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करोगे, आई थिंक इट्स टाइम टू सेल बिसाका. ऑनेस्टली बिसाका के लेग्स जवाब दे चुके हैं, या फिर बिसाका इज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, बिकॉज 1v1 सिचुएशन में बिसाका यूज टू बी अ मॉन्स्टर, बट यहाँ पर ही इज नॉट ट्रैकिंग बैक, ही इज गिविंग अप द चेज टाइम एंड टाइम अगेन. 1v1 सिचुएशन में भी ही इज नॉट बीइंग अप टू द मार्क. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि बिसाका या तो जानबूझ के, या फिर आई थिंक ही इज डन एट द क्लब, एंड यहाँ पर हमें अब उससे मूव ऑन करना पड़ेगा. वी हैव टू फाइंड अ बैकअप राइट बैक एज वेल, एक ऐसा प्लेयर जो कि कॉम्पिटिशन दे पाए. ऑल्सो यहाँ पर अगर आप बात करो कि जॉनी इवांस हैज डन हिज पार्ट यहाँ पर. आई थिंक दैट वाज हिज लास्ट गेम एट द क्लब, मतलब एट ओल्ड ट्रैफर्ड मोस्ट प्रोबेबली. एरिक्सन का कल लास्ट गेम था मेरे हिसाब से ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर. रफाल वरान सेड इज गुड बाय, एंथनी मार्शल सेड इज गुड बाय. और तुम्हें एक चीज़ पता है, कल जब मार्शल अपना गुड बाय बोल रहा था ओल्ड ट्रैफर्ड क्राउड के साथ, भाई इट गॉट रियली इमोशनल, क्योंकि यार ये बंदा जब आया था सीन पे ब्रेक हुआ था, इट वॉज लाइक कि भाई ये बंदा ना विल रिप अपार्ट द प्रीमियर लीग. आई कैन नेवर फॉरगेट दैट उसका पहला गोल एंड दैट कॉमेंट्री, वेलकम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंथनी मार्शियल, ही वॉन अस दी गेम अगेंस्ट एवर्टन इन द FA कप सेमीफाइनल, जब उसने गोल स्कोर किया था. देखो जब तक वो फिट रहा और जब जब उसको हमने यूज़ किया, तब तक ही वॉज अ टॉप नॉच प्लेयर. यस उसके गेम में लिमिटेशंस हैं, बट जब सीलिंग की बात आती है ना, तो यहाँ पर एंथनी मार्शल इज अ बेटर प्लेयर देन मार्कस रैशफोर्ड इन टर्म्स ऑफ आप बोलोगे स्कोरिंग गोल्स एंड क्रिएटिविटी, लिंकअप प्ले एंड एवरीथिंग. बट यहाँ पर फिर वही वाली बात है, इफ़ यू आर नॉट फिट देन यू आर नॉट गुड इनफ, एंड इफ़ यू आर नॉट गिविंग गेम टाइम टू द टीम देन आपको कैसे रोका जाएगा. देन रफाल वरान, 3 साल रफाल वरान यहाँ पे रुके, एंड वो कल जो फोटो मतलब बाद में आई है ना मैच खत्म होने के बाद बहुत देर के बाद, he's sitting in the empty Old Trafford and he's taking that all in कि उसने जितना भी खेला यहाँ पर, जिस तरीके से उसने यहाँ पर आपका मतलब ट्रॉफीज़ जितवाने के लिए हेल्प की. ऑल्दो हम जीते सिर्फ एक ही ट्रॉफी, लेकिन पता नहीं कुछ तो है भाई इस क्लब के साथ. यहाँ पर प्लेयर्स जो जेन्युइन प्लेयर्स हैं, दे गॉट रियली अटैच्ड टू द क्लब. रोनाल्डो की आप स्पीच सुनोगे, रोनाल्डो ने जो इंटरव्यू दिया था, he said that I love the club, I love the fans and I want them to do well. Same can be said about every other player जो कि genuinely यहाँ क्लब को ज्वाइन करना चाहता था. तो कल रात में एक इंटरव्यू भी हुआ ब्रूनो फर्नांडिस का, जहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस ये चीज़ बोली कि अगर मैनेजमेंट मुझे चाहती है, अगर नई मैनेजमेंट मेरे साथ काम करना चाहती है, दे आर एम्बिशियस एंड दे वांट मी टू बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, आई वुड डेफिनेटली लव टू स्टे. आई एम नॉट गोइंग टू लीव. अगर मैनेजमेंट मुझे रोकना चाहती है, रखना चाहती है और मेरे साथ काम करना चाहती है, भाई आई एम ऑन माई नीज, लिटरली इनियोस ग्रुप, I am on my knees. You cannot sell Bruno Fernandes. You cannot let go of Bruno Fernandes, because if you are taking Bruno Fernandes out of this team, you are killing the soul of this team. Ten Hag trust Bruno Fernandes more than anyone. कल रात में भी आपने देख लिया how Ten Hag hugged him जब उसको सब्स्टिट्यूट किया गया, and this guy is playing with a broken hand. हमारी टीम में लोग छोटी छोटी इंजरीज पे बाहर बैठ जाते हैं. ब्रूनो फर्नांडेज विद अ ब्रोकन हैंड प्रोड्यूस्ड अ मास्टर क्लास लास्ट नाइट. और ये न्यूकासल की वो टीम है जो सारी टीम्स को बुली करती हुई आ रही है. पिछले 4-5 मुकाबले आप देखोगे ये पीट रहे हैं भाई टीम्स को, और उस टीम को कल हमने होल्ड बैक किया, अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की और गेम निकाला हमने. ठीक है, कॉन्फ्रेंस लीग की पोजीशन पर अभी हम हैं और मैं नहीं चाहता कि हम कॉन्फ्रेंस लीग खेलें, लेकिन यहाँ पर ये विक्ट्री हमारे FA का फाइनल से पहले और ब्राइटन अवे से पहले बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ब्राइटन पर हम अगर हम ब्राइटन के अगेंस्ट देखें, हम पिछले 4 मुकाबले नहीं जीते हैं लीग के अंदर. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई इस मुकाबले को हम जीतें और थोड़ी सी अपनी जो मोराल है वो बूस्ट करें. बिगेस्ट मोराल बूस्ट कल की गेम में यही थी कि लीचा गॉट बैक इनटू द टीम, लीचा गॉट सम मिनट्स एंड ही वाज रॉक सॉलिड. देन रैशफोर्ड वाज आल्सो बैक ऑन द पिच. गर्नाचो का गेम थोड़ा सा आप बोलोगे फ्रस्ट्रेटेड रहता है एट टाइम्स, एंड कल रात में भी ही वाज अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग, बट यहाँ पर कोबी मेनो वाज टॉप नॉच. एंड वापस से मैं बोलूँगा, इफ अमराबाद इज गोइंग टू प्ले लाइक दिस, आई थिंक वी हैव टू थिंक अबाउट स्टार्टिंग अमराबाद इन दी FA कप फाइनल, बिकॉज फिजिकलिटी भी है
एंड यहाँ पर पिछले 2 गेम्स अगर आप बात करोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी दिखाई दिया है। तो मेरे ख्याल में आर्सेनल वाला गेम और यहाँ पर कल न्यूकासल वाले गेम में थोड़ी होप दी है। यहाँ पर टेन हैग का जो स्पीच था उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिला है यहाँ पर उसको क्राउड से, आई थिंक वो दर्शाता है, यहाँ पर वो बताता है कि दिस गाय इज still preferred by the United fan base, the match day going United fan base. Don't listen to what people are saying over Twitter, because देखो ट्विटर के ऊपर ना आधे ज़्यादा फेक अकाउंट्स हैं, आधे ज़्यादा एजेंडा रनिंग पेजेस हैं, तो उनको तो आप जो भी बोलता सुनोगे दे विल हैव प्रॉब्लम विद एवरी मैनेजर। जितने भी आपके टॉप ट्विटर अकाउंट्स हैं यूनाइटेड को लेकर, वो सारे के सारे हर एक मैनेजर पे पॉइंट आउट करेंगे चीज़ें। आज वो टूकल की डिमांड कर रहे हैं, कल को टूकल 6 महीने के बाद खराब देगा परफॉर्मेंसेज, अगर उसको स्केपगोट बनाने की कोशिश करेंगे तो दिस प्रोसेस इज नेवर गोइंग टू चेंज। आप रूनी के स्टेटमेंट सुनो, रॉय कीन के स्टेटमेंट सुनो, आप गैरी नेविल के स्टेटमेंट सुनो, एवरीवन इज नाउ रेडी टू गिव टेन हैग 1 more year बिकॉज दे नो द रियलिटी कितनी शॉर्टेज अभी अच्छे मैनेजर्स की, और यहाँ पर ये क्लब को अगर आगे बढ़ना है तो यहाँ पर इनको इन प्लेयर्स से पहले मूव ऑन करना पड़ेगा। ऑल्सो यहाँ पर एक और चीज़ है कि आने वाले ट्रांसफर विंडो से पहले जो हमें अब आप बोलोगे एक तरीके से दिखाई दे रही हैं चीज़ें, क्लैरिटी होती हुई मिल रही है, तो उसमें एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ पर ट्रांसफर विंडो को लेकर के हम कौन से प्लेयर्स को लेकर आएंगे, कौन से प्लेयर्स को लेकर नहीं आएंगे, व्हाट विल बी आवर डिसीजन टू रिगार्डिंग सर्टेन प्लेयर्स। एंड डेफिनेटली आंद्रे ओनाना की भी तारीफ करनी पड़ेगी भाई, कल आंद्रे ओनाना वाज टॉप नॉच वंस अगेन। देखो यू कैन ट्रोल आंद्रे ओनाना फॉर हिज पोजिशनिंग एंड एवरीथिंग, लुइस हॉल का वो शॉट रुकने नहीं वाला था कसम से, ओनाना चाहे कुछ भी कर लेते बिकॉज दैट वाज अ ब्रिलियंट पिच ऑफ अ स्ट्राइक, दैट वाज अ बेल्टर ऑफ अ स्ट्राइक। बट यहाँ पर कल जो परफॉर्मेंस थी टीम की, आई एम प्राउड ऑफ द टीम, आई एम प्राउड ऑफ द बॉयज, एंड ये होप दिखा रही है हमें फाइनल्स में जाते में। ठीक है हम फेवरेट्स नहीं है, ठीक है हम हार जाएंगे, बट एटलीस्ट इफ वी आर गोइंग टू गो डाउन विल गो वी आर गोइंग टू गो डाउन बाय फाइटिंग इन दैट गेम। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन टू चेल्सी भाई, कोल पार्मर अगेन, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ब्रूनो फर्नांडिस है उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोल पार्मर है चेल्सी के लिए। तो यहाँ पर चेल्सी को एक अच्छा प्लेयर मिला है, मैन सिटी से वो लेकर आए, दे पेड 45 million, एवरीवन आस्क्ड देम द क्वेश्चन कि भाई एक अनप्रूवन प्लेयर के लिए या फिर जिसने अभी कुछ रीसेंट गेम्स में परफॉर्म किया उसके लिए 45 million आप क्यों पे कर रहे हो। बट आई थिंक कोल पार्मर के उस प्राइस को कोल पार्मर ने खुद छोटा बना दिया अपनी परफॉर्मेंसेस से। पॉचेटिनो के ऊपर भी तलवार लटक रही थी भाई। देखो यही बात है, आज चेल्सी फुटबॉल क्लब के जो रिगार्डिंग परसेप्शन है या जो फीलिंग है उनके फैन बेस में वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। नाउ आप बोलोगे यहाँ पर पॉचेटिनो को 1 साल और देने को तैयार है आपकी चेल्सी फुटबॉल क्लब एंड डेफिनेटली यहाँ पर फैन बेस। तो ये जो रीसेंसी बायसनेस है ना, ये परफॉर्मेंसेस पे ही आती है। एंड डेफिनेटली अगर एरिक टेन हैग के हम 2 साल कंपेयर करें तो 2 FA कप के फाइनल, 1 कैराबाओ कप की ट्रॉफी, तो एंड 1 साल टॉप 4, दूसरे साल स्ट्रगल जरूर की है। मेरे ख्याल में इतना बुरा काम नहीं किया एरिक टेन हैग ने। एंड पॉचेटिनो को डेफिनेटली 1 साल और मिलना चाहिए। एंड कुंकू अच्छा खेले कल, आपकी पूरी टीम कल काफ़ी बैलेंस दिखी। अल्टीमेटली आपने एक बैंगर स्कोर करवा लिया वेलबैक से, बट ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। बट देन अगेन विक्ट्री वॉज मोर इंपॉर्टेंट। एंड कल रात में यहाँ पर चेल्सी ने उस विक्ट्री के साथ अपना यूरोपा लीग का जो होप था वो अलाइव रखा है। एंड मेरे ख्याल में अब वही क्वालिफाई करके जाएंगे 6 पोजीशन के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आखिरी मैच डे में जाते में वो पॉइंट्स वगैरह ड्रॉप ना करें, वरना दे विल स्लिप बैक टू द कॉन्फ्रेंस लीग पोजीशन। बट येस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर चेल्सी बिकॉज दे हैव सफर्ड अ लॉट इस सीजन में। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर एरिक टेन हैग दैट ही गॉट टू से आप बोलोगे गुड बाय इस सीजन के एंड पे with a victory, and definitely he got the response that he was expecting. And the social media who were trying to throw Ten Hag out of the club, I think are in mud, absolute mud right now. There are so many outgoings that we are expecting इस सीजन के बाद। कैसेमिरो की कल शक्ल पे देख के लग रहा था that he also knows that इस सीजन के बाद he might not stay at the club. But that's the beauty of football के यहाँ पर जब क्रिटिसिज्म ज़्यादा बढ़ गई तब कैसेमिरो ने एक अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर दी। एंड पता नहीं अब आगे चलकर इस सीजन में हमें कौन प्लेयर्स जाते देखेंगे, कौन प्लेयर्स जाते नहीं देखेंगे। बट कल की परफॉर्मेंस वाज अ टॉप परफॉर्मेंस फ्रॉम यूनाइटेड। एवरीवन वाज टॉप नॉच, ईच सिंगल प्लेयर ऑफ हु वाज आउट देयर प्लेइंग इन द मिडल did his job and got us the victory, got us the 3 points. And Eric Ten Hag managed the game pretty well. So I'm proud of him as well, I'm proud of the fan base as well, and I'm proud of you guys as well. जितने भी लोग इस चैनल पे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इट्स अ लवली प्लेस टू बी एट। यहाँ पर बहुत अच्छे डिस्कशंस होते हैं। एंड हम भले ही यूनाइटेड को सपोर्ट करते हैं बट हम सारे मैचेस के बारे में एंड डेफिनेटली स्पेशली अगर हम बात करें प्रीमियर लीग के सारे क्लब्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं। चलो विद दैट आई विल टेक अ लीव, वेट फॉर द सुनील छेत्री वीडियो। सुनील सर is going to retire यहाँ पर from the national team, तो we are going to make a separate video for him, wait for it। शाम के टाइम तक आ सकती है वो वीडियो। बाकी ध्यान रखिए अपना,
बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी, मैन यूनाइटेड।